अब हम फिजिक्स में बात करेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो आप लिख सकते हो वस्तु और वस्तु नहीं, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। भी द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। लिख सकते हो आप वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी का मान ऋणात्मक जबकि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। इस बात को आप आसानी से माइंड में सेटअप कर सकते हो कि प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है, भी का मान। इसी तरह से आप लोग पढ़ सकते हो वस्तु की दूरी या इसी को आप बोल सकते हो बिंब की दूरी। ये अगला पॉइंट है, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी की अगर बात कर लें तो आप लिख सकते हो वस्तु माने बिंब या वस्तु, बिंब कहो या वस्तु, बात एक ही है। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु की दूरी कहते हैं। इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। U द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव होने का मतलब ऋणात्मक होता है। यह बात आप नोट कर लेंगे। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ सकते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो देखिए हम लोग जनरली वक्रता त्रिज्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो R द्वारा सूचित करते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो फोकस दूरी को F द्वारा सूचित करते हैं। अगर संबंध की बात कर देते हैं, F बराबर होता है R/2। आप याद रखोगे F बराबर क्या होता है? R/2। अगर R की बात करें तो R बराबर कितना होता है? 2F। तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप दर्पण के सूत्र, इसमें ही मैं पार्ट वाइज लिख देता हूं। दर्पण का सूत्र तो दर्पण का सूत्र एक फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F को ही दर्पण का सूत्र कहते हैं। दर्पण का सूत्र कहते हैं जहां अगर बात करें V बराबर क्या होगा? तो प्रतिबिंब की दूरी। उसी तरह से U मतलब क्या होगा? बिंब की दूरी। उसी तरह से कोई कहे F बराबर क्या होगा? तो फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी हो जाएगा। इन सब बातों को आप माइंड में सेटअप करोगे तो आसानी से बहुत सारे कंसेप्ट को हम जानने में सफल हो पाएंगे।